बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लॉजिक सर्किट्स के अंडर में एक डिकोडर की आईसी को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उस आईसी को हम मजीद डिकोडर लगा के किस तरह से डिकोडर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, यानी किस तरह से हम डिकोडर कैस्केडिंग कर सकते हैं। तो जनाब, जो आईसी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7413A डिकोडर की आईसी। ये है आपके पास इसके सिलेक्ट इनपुट्स और ये है इनेबल इनपुट्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको A0 A1 और A2 मिल रहा है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? A2 बार, A1 बार और A0 बार। ठीक है। और इस इन्वर्टर से गुजर के फिर वो क्या बन जाएगा? A2 A1 और A0। ठीक है। तो यहाँ से आप A0 बार, A1 बार, A2 बार ले लेंगे और यहाँ से A0 A1 A2 लेके, और आप जहाँ पे आपको जो देना है, आप मिसाल के तौर पे O0 पे आपको जब इसको इनेबल करना है, ठीक है, तो आप तीनों जो है वो कहाँ से देंगे? तीनों आप देंगे बाहर से, O0 के। ठीक है। तो ये देख लें आप, इसको मैं आपको ट्रेस करके बताता हूँ। कहाँ गया हमारा पेन? ये रहा। ये देखें, इसको आप पीछे ट्रेस करें। ये क्या है? A0 बार। और ये दूसरा क्या है? A1 बार। ये जा रहा है और फिर A2 बार जा रहा होगा। ठीक है, ये देखें, ये A2 बार। ठीक है। यहाँ पे तीनों बार बार से आ। ठीक है। तो जब ये तीनों जीरो होंगे उस वक्त O0 जो है वो आपको आउटपुट देगा जीरो। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव लो। जी जनाब, तो वो क्या है? एक्टिव लो है। जबकि इनपुट्स क्या है? वो नॉर्मल है, एक्टिव हाई है। ठीक है, वो नॉर्मल एक्टिव हाई इनपुट्स। तो जब 0 0 0 देंगे तो O0 जो है वो जीरो देगा। ये है इसके अंदर सूरत हाल। इस आईसी को किस तरह से पढ़ेंगे? अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इसके इनेबल इनपुट्स हैं E1 E2 और E3। और गौर से देखें तो E1 E2 जो है, यहाँ आईसी में देखें लॉजिक सिंबल में, E1 जो है ना वो क्या है? एक्टिव लो। और E2 भी एक्टिव लो है और E3 एक्टिव हाई है। इसका मतलब ये आईसी उस वक्त काम करेगी जब E1 जो है जीरो, E2 भी जीरो हो और E3 वन हो। क्योंकि E1 E2 एक्टिव लो है तो इनका जीरो होना जरूरी है और E3 का हाई होना जरूरी है। तब जो है ना, ये कोड A0 A1 A2 अप्लाई होगा डिकोडर पे और वो रिस्पॉन्ड करेगा इस इनपुट पे डिकोडर। वरना अगर सपोज करें कि आप E1 को हाई कर देते हैं, भले आप बाकी दोनों को कुछ भी रखें, ये काम नहीं करेगा। डिकोडर डिसेबल हो जाएगा और सारे आउटपुट्स हाई हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। अच्छा, वन आउटपुट इसमें जो है ना वो डिसेबल वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें हर आउटपुट क्या है? एक्टिव लो है। तो अगर इस पे वन आ जाएगा ना किसी भी आउटपुट पे, तो वो क्या हो जाएगा? वो डिसेबल वाली बात हो जाएगी। ठीक है। जब सब पे आउटपुट वन आ रहा है तो इसका मतलब है ऑल हाई का मतलब है कि कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह का आपने खुदा ना खास्ता E2 को वन कर दिया तो भी आईसी काम नहीं करेगी, सारे हाई आ जाएंगे। या आपने E3 को जीरो कर दिया, क्योंकि E3 तो एक्टिव हाई इनपुट है ना, उसको आपने जीरो दे दिया तो भी आईसी काम नहीं करेगी। तो अगर आपको इस आईसी को काम में लाना है तो फॉर्मूला याद कर लें कि E2 को क्या देना पड़ेगा आपको। ये देखे ना यहाँ पे, बस बस ये है, ये फॉर्मूला याद। E1 को देना होगा जीरो, E2 को देना होगा जीरो और E3 को देना होगा वन। ये है दरअसल इसकी इनेबल की चाबी। ये देखें, ये इनेबल की चाबी। हाँ, ये चाबी जब वन होगी ना इधर, एंड गेट का आउटपुट जब वन होगा तब ये आईसी काम करेगी। और ये वन तब होगा जब E1 जीरो हो, E2 जीरो हो और E3 वन हो। डबल जीरो वन पर आउटपुट इस एंड गेट का वन आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप E1 को जीरो देंगे तो आगे इन्वर्टर लगा है वो उसको वन बना देगा। E2 को जब आप जीरो देंगे तो आगे इन्वर्टर वन कर देगा उसको। और E3 को वन देना होगा क्योंकि एक्टिव हाई है। तो जब तीनों वन हो जाएंगे तो ये चाबी से ही खुल जाएगा डिकोडर और काम करना शुरू कर देगा। अब आइए जरा ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जो लेफ्ट पे लिखा नजर आ रहा है। इसका ए पार्ट क्या कह रहा है? पहले सवाल पढ़ लें। इंडिकेट द स्टेट ऑफ द आईसी आउटपुट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इनपुट्स। अच्छा, याद रखिएगा कि तीन इसमें A0 A1 A2 इनपुट है और तीन इनेबल के इनपुट है E1 E2 और E3। छह इनपुट्स हैं इस आईसी।
जी, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, E3 को वन, E3 और E2 की वैल्यू बराबर कर दी है, दोनों वन है, और E1 को जीरो कर दिया है। बाकी हमने A2 A1 को वन, A0 को जीरो दिया है। क्या ये आईसी काम करेगी? हरगिज काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया E2 को आपको क्या देना है, जीरो। E1 को जीरो, E2 को जीरो, E3 को वन। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, E2 को वन दे दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए आप, इस वाली लाइन को गौर से देखिए। अगर आपने E2 को वन दे दिया, अगर आपने E2 को वन दे दिया, तो डिसेबल मोड में चली जाएगी आईसी, सारे आउटपुट हाई हो जाएंगे, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब आ जाए बी पार्ट में। E3 को वन दिया है, ठीक है, देना चाहिए। E2 और E1 को जीरो दिया है, शाबाश, इनको जीरो ही होना चाहिए। अब देखा जाएगा कि इनपुट क्या है। तो A0 वन है, A1 B1 है, और A2 जीरो है। तो ये सिलेक्ट होगा O3। O3 जीरो हो जाएगा, ये देखिए, ये O3 का, ये थ्री का कोड है ना, 011, O3। तो O3 जो है ना, ये आउटपुट जीरो देगा, बाकी सारे वन देंगे। ये देखिए लिखा हुआ है 011 3 बनता है डेसिमल। 3 to the base 10, 011 to the base 2 इज इक्वल टू 3 to the base 10। डेसिमल का थ्री, बाइनरी का 011, डेसिमल का थ्री। तो O3 जो है ना, ये जीरो देगा, और O3 विल बी लो, एंड ऑल अदर इनपुट्स विल बी हाई। इस सर्किट के हवाले से कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है फिगर को रेफर करें, डिटरमिन द लेवल्स एट ईच डिकोडर आउटपुट फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इनपुट कंडीशंस। यहाँ पर आपके पास क्या है, सूरत हाल के ऑल इनपुट्स आर लो। हमारे पास है A2 A1 A0, और साथ में है हमारे पास E1 E2 और E3, जिसमें से E1 E2 जो है वो जो है एक्टिव लो है। तो ये कह रहा है तमाम इनपुट्स लो है। तो ऐसी सूरत में आउटपुट कंडीशन क्या होगी, यानी कि जब A2 भी जीरो है, A1 भी जीरो है, A0 भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो यहाँ पर E3 का जीरो जो होना है ना, ये गलत हो गया। ठीक है, E3 को वन होना चाहिए। जब E3 जीरो है, तो फिर ये इनेबल खुला ही नहीं। E1 E2 तो सही है, लेकिन E3 को वन होना चाहिए था। तो जब E3 अगर जीरो है, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए टेबल में, टेबल में E3 जीरो सबसे लास्ट ऑप्शन में दिखाया गया है। ठीक है, और वो कह रहा है कि आईसी के आउटपुट डिसेबल हो जाएंगे, तमाम हाई हो जाएंगे। अच्छा, ऑल इनपुट्स लो एक्सेप्ट A3 इज इक्वल टू हाई। हाँ, अब ये सही है बात। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि A3 जो है, ये आपके पास क्या है, ये वन है। तो अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए सूरत हाल क्या है कि ये E3 जो है, ये आपका वन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन। अब बिल्कुल सही है। अब ये देखें, अब ये इनेबल की चाबी खुल गई, और ये 0 0 0 है, ऑल इनपुट स्लो। तो 0 0 0 पे आपको पता है कौन सा गेट सिलेक्ट होगा, O0। ठीक है, पीछे जाके देखें, ये आपका जो है O0, ये O0, और ये एक्टिव लो आउटपुट है, तो इसका मतलब है O0 जीरो हो जाएगा, बाकी सब वन हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सी पार्ट में। तमाम इनपुट्स हाई है एक्सेप्ट E1 एंड E2, और E1 E2 लो है। तो E1 E2 को लो ही होना चाहिए, और तमाम हाई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि A2 A1 A0 ये तीनों हाई है। A2 इज इक्वल टू वन, A1 इज इक्वल टू वन, और A0 इज इक्वल टू वन। ठीक है, और E1 जीरो है, E2 जीरो है, और E3 क्या है, हाई। तो उसने कहा E1 E2 के अलावा सब हाई है, तो E3 भी हाई है, और ये सब। तो जाहिर बात है कि अब ये अपने इंतहा को पहुंच गया, तीनों A2 A1 और A0 तीनों वन है। तो इसके क्या मतलब हुआ कि जो सबसे आखिरी वाला जो होगा आउटपुट, वो इनेबल हो जाएगा, यानी कि वो जीरो हो जाएगा, बाकी सब वन हो जाएंगे। और 1 1 1 क्या बनता है डेसिमल का, 7। तो O7, ओ हो 7, ये रहा जनाब O7, ये जीरो हो जाएगा, और बाकी सारे जो है ना, ये वन हो जाएंगे। वन वन यहाँ पे डिसेबल है, पता है, क्योंकि एक्टिव लो है ना सारे। तो ये जीरो होने का मतलब है कि ये सिलेक्ट हो गया। ऑल इनपुट्स हाई, जैसे ये था ना ऑल इनपुट्स लो, ऑल इनपुट्स हाई में क्या हो जाएगा, आप E1 और E2 भी हाई हो जाएंगे, तो जाहिर बात है आईसी काम ही नहीं करेगी।
वही जवाब आएगा कि डिसेबल मोड में चली जाएगी और ऑल आउटपुट्स हाई हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ डिकोडर दैट एक्सेप्ट 64 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस। या अभी हमने देखा था कि थ्री हमारे पास अगर ये सिलेक्ट इनपुट्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशन है, यानी 2 की पावर 3 8। वो कह रहा है कि यहाँ पर 64 आउटपुट्स होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे इतने सिलेक्ट इनपुट्स होने चाहिए कि उसकी कॉम्बिनेशन जब हम बनाने जाए तो वो कॉम्बिनेशन बने हमारे पास 64 कॉम्बिनेशन। 2 की पावर ये एन क्या हो, ये एम जो है वो हो जाए 64। तो 2 की पावर n = 64। जी, तो n हो गया log2 ⁵ ऑफ 64। 64 का log2 ⁵ ले लो तो ये आएगा 6। n की वैल्यू 6, तो 2 ⁵ होता है 64। यानी हमें कितने कंट्रोल इनपुट देने होंगे, A0 A1 A2 A3 A4 और A5। तो 0 से लेके 5 हो गए टोटल 6। 6 कंट्रोल इनपुट्स देने पड़ेंगे तो जाके मसला हल होगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हमने 4 आईसीज को कनेक्ट कर दिया, एक आईसी में 8 आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो पहले वाले का हमने अपनी तरफ से नाम रख दिया है Z1। जी, पहले वाले का नाम Z1, इसका Z2, इसका Z3, अपनी तरफ से सेम आईसी है। आईसी वही है 138, ये 138 आईसी। ठीक है। आउटपुट्स जो है इनके भी नाम हमने, ये तो O0 से O7 है, फिर ये भी O0 से O7 होगा, लेकिन हमने इसका नाम O8 से O15 कर दिया। तो तीसरी आईसी शुरू होगी O16 से, O23 तक जाएगी, फिर O24 से O31 तक जाएगी। हर एक में 8 आउटपुट्स। तो जब 4 आईसीस मिलाई तो 8 × 4 32 आउटपुट्स हो गए। 32 आउटपुट्स के लिए हमारे पास सिलेक्ट इनपुट कितने होने चाहिए, 2 की पावर 5। ये 2 की पावर 5 होता है 30। 2 की पावर 5 होता है 32। इसका मतलब है A0 A1 A2। ठीक है, ये तो हर आईसी पे जा रहा है। ये देखें, A0 A1 A2 हर आईसी के A0 A1 A2 से कनेक्टेड। अब रह गए दो, यानी A4 और A5। क्या है, A4 और A5। यहाँ पर देखिए आप, A0 A0 A1 A2 A3 और A। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तो 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 से लेके 1 1 1 तक जाएगा। ठीक है ना, पहली आईसी में भी, हम्म, पहली आईसी में भी ऐसे ही होगा। इसका नाम हमने प्यार से रखा है Z1। और जो दूसरी आईसी है Z2, उसमें भी सूरत हाल यही होगी कि 0 0 से लेकर ये जाएगा 1 1 1 तक। कौन, A0 A1 A2। तो फिर A3 A4 इसमें क्या होगा। अच्छा, Z3 आईसी, इसमें भी A0 A1 A2 और A3 A4 भी चाहिए होगा। तो ये तो जाएंगे 0 0 0 से लेकर के 1 1 1। ठीक है, अब आ गई फाइनल आईसी Z4। इसमें भी A2 A1 A0, 0 0 0 से लेके जाएंगे 1 1 1। ठीक है, A4 A3 A। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको यूं किया है कि ये है O0, ये है O0, ये है O1, चलते जाइए, ये है O7। ठीक है, तो ये तीनों जीरो है, ये 1 है डेसिमल का, ये 2 है डेसिमल का, तो इन बिट्स की कोई जरूरत है नहीं है। तो ये रहेंगी 0 0, ये होंगी 0 0। तो हमारे पास O0 O1 O7 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए O8। Z2 में जो पहला आउटपुट होगा उसका नाम होगा O8, फिर O9 से लेकर के 8 होंगे ना, तो 8 9 10 11 12 13 14 15, आखिरी होगा 15। तो आप मुझे बताइए क्या ये 8 है। 8 होने के लिए एक बिट और चाहिए। अब 1000 ये 8 बन गया, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है 8 के लिए। ठीक है, 9 के लिए यहाँ पे 1 लगा दीजिए, 1001 9 हो गया, 1010 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 1 है, तो और फिर आखिरी 1111। तो ये क्या हो गया, 1111 वो 15 हो गया। समझ गए। तो यहाँ पर A3 A4 की वैल्यू क्या है, 0। अब आ जाइए, ये है O16। O16 कैसे बनेगा, 100000, ये है बिट का वेट 1 2
48 और ये है 16। यहाँ पर ये आखिरी बिट भी चाहिए होगी मुझे, यानी 1 A4 1 A3 0। तो 1 0 0 0 0 बना 16। तो 17 कैसे बनेगा जनाब? 1 0 0 0 1, इसका इसका 1 वेट है, इसका 16 है, मिला के हो गया 17। ठीक है, फिर 0 1 0, ये है, ये हो गया 2 और ये हो गया 16, ये मिलके बन गया 18। इसी तरह से ये होगा 10, तो ये हो जाएगा 1 2 4 8, नहीं होगा 16। 16 और 4 20 और 3 23, ये हो गया O23। फिर से जाके देख लें यहाँ पर, ये क्या है आखिरी? O23। नेक्स्ट शुरू हो रहा है 24 से। 24 कैसे बनेगा जनाब? 24 उस वक्त बनेगा जब मैं इसको भी 1 कर दूं, इसको। तो 16 + 8 क्या होता है? 24। तो ये शुरू की दो बिट्स मुझे क्या करनी पड़ेंगी? 1 1 1 1 0 0 0, ये बनेगा O24। और 1 1 0 0 1, ये बनेगा O25। और ये बनेगा O31। 1 1, सारी बिट 1 हो गई। तो सफर शुरू हुआ था, सारी बिट 0 थी, O0 से, और खत्म हुआ O31 पे। टोटल हमारे पास आउटपुट्स हो गए 32। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि जिस वक्त A4 और A3 0 0 हो ना, A4 और A3 0 0 हो, उस वक्त पहली वाली आईसी में से आउटपुट निकले। ठीक है, तो हमने क्या किया कैस्केडिंग में। ठीक है, हमारे पास तो तीन थे ना, तीन थे हमारे पास यहाँ पे, इनेबल इनपुट तीन थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब A3 A4 0 0 हो, तो ये रहा E1 बार और ये है E2 बार। तो इन दोनों पे ये चला, इस दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया A3 A4 से। तो जब A3 A4 0 0 होंगे, तो E1 बार पे भी 0 आएगा, E2 बार पे भी 0 आएगा। अब E3 की यहाँ मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने 1 कर दिया, ताकि ये जो है ना कोई मसले क्रिएट ना करे। तो E3 को जो है ना, मैंने कहा तुम खामोश रहो, तुम्हें हम तुम्हारा खाना दे रहे हैं, उसको 1 कर दिया। और जब यहाँ पे 0 0 आएगा, A3 और A4 पे 0 आएगा, तो ये आईसी इनेबल हो जाएगी। ठीक है ना? और उस वक्त इसका क्या होगा? इसके E3 पर जब A3 पहुंचेगा, तो A3 तो 0 होगा, तो इसको डिसेबल कर देगा। और इस वाले का क्या होगा? इसमें A4 पहुंच रहा है, इसमें A4 E3 पे पहुंच रहा है, तो A4 तो 0 है, तो वो इसको डिसेबल कर देगा इस आईसी को। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी A4 पहुंच रहा है, और A4 क्या है? 0 है शुरू में, पहली आईसी के लिए। तो वो यहाँ पर इसको भी डिसेबल कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे लॉजिक बनानी है दूसरी वाली आईसी Z2 के लिए। तो Z2 पे क्या है हमारे पास? कॉमन पोर्ट है 0 1। कॉमन पोर्ट क्या है? 0 1। तो जब 0 1 आए, तो मुझे ये वाली आईसी इनेबल चाहिए। तो हम क्या करेंगे जनाबे आली, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इनेबल में जब A3, सॉरी, A4 हाई ऑर्डर बिट है ना, तो A4 0 हो और A3 1 हो। तो A3 क्योंकि 1 है ना, तो इसको हम इनेबल से कनेक्ट कर रहे हैं, और A4 को हम दे दिया किसी एक से, या तो E1 बार से देते हैं या E2 बार से देते हैं, जिससे आपको दिल चाहे उससे कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपने E2 से कनेक्ट किया, तो फिर E1 बार को आपको 0 करना पड़ेगा जानबूझ के, ताकि ये जो है ना खामोश रहे, और खाली इसके 1 और इसके 0 पर ये आईसी इनेबल हो जाए। तो जब A4 पे 0 आएगा, तो E2 बार पे 0 जाएगा, और जब A3 1 होगा, तो E3 पे 1 जाएगा, तो ये आईसी की चाबी खुल जाएगी। अब यहाँ पर आ जाए, ये है 1 0, ये जब 1 हो और A3 0 हो, तो A3 को कनेक्ट कर दीजिए आप किससे? E2 बार से। और A4 1 होगा, तो उसको E3 से कनेक्ट कर दीजिए। बाकी इसको कहिएगा तुम खामोश रहो, तुम्हें तुम्हारा खाना मिल रहा है, तुम 0 हो, चुप रहो। तो इसको नल कर दीजिए, है, इसको जो है ग्राउंड कर दीजिए। अब आ जाइए आप इस वाले केस। ठीक है, इस वाले केस पर आप आ जाइए। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब दोनों 1 1, अब दोनों 1 1 में, तो भाई मेरे पास यहाँ पे दो 1 वाला तो है नहीं, दो दो लो वाली लॉजिक है। ठीक है, वो मैंने देखा ना, दोनों लो वाली मैंने Z1 के लिए इस्तेमाल कर ली, क्योंकि Z1 के लिए A3 A4 0 0 होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? एक तो मैं E3 को इस्तेमाल कर लूंगा, चले। और एक मैंने ये किया कि जब A3 1 आ रहा होगा ना, तो मैं 0 करके E2 बार को दे। तो यहाँ से तो 1 आ रहा होगा, लेकिन इसको इन्वर्टर जानबूझ के बाहर लगा दिया कि यहाँ पे 0 पहुंचे। तो ये 0 है, ये 1 है, तो हमारे पास Z4 आईसी जो है ना, वो उस सूरत में सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे क्या सवाल दिया हुआ है नीचे, विच आउटपुट विल बी एक्टिवेटेड फॉर 0 1 1 0 1, 0 1 1 0 1। इसमें आप देखें
कि जो आपके A3 A4 की वैल्यू क्या है, 0 1। ठीक है ना। तो A3 A4 की वैल्यू आपके पास है 0 1, यहाँ लिख लीजिए। A3 A4 0 1। 0 1 पे कौन सी आईसी सिलेक्ट होती है, Z2। कैसे, आप देखें A3 पे 1 आ रहा है, तो A3 कनेक्टेड है, A3 कनेक्टेड है E3, यहाँ पे 1 पहुंचेगा। और A4 0 है, A4 कनेक्टेड है किससे, E2 बार से। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ पे बबल इसको बंद कर देगा, और ये तो हमने ग्राउंड किया हुआ है तो यहाँ पे तो 1 आ ही रहा है, तो ऐसी खुल जाएगी। ठीक है ना। तो 0 0 1 पे ये ओपन हो जाएगी, और आपके पास फिर कोड क्या है, 1 0 1। ठीक है। अब इसमें कौन सा आउटपुट एनेबल होगा, बहुत आसान है निकालना। 0 1 1 0 1, ये 1 है, ये 2, ये 4, ये 8। 8 + 4 12 + 1 13। तो O13 यहाँ पर होगा, ये होगा O13, क्योंकि ये होगा O14। तो ये वाला जो आउटपुट है ना, इस इनपुट कोड पे, इस इनपुट कोड पे जो आपके पास आउटपुट है कौन सा, O5, यानी कि इस वाले के हिसाब से, Z2 के हिसाब से O13, ये इनेबल हो जाएगा। The 5-bit code has two distinct portions. A4 and A3 bits determine which one of the decoded chips will be enabled. Z1, Z2, Z3, Z4 में से कौन सी enable होगी। तो 0 1 होने की वजह से Z2 एक्टिवेटेड होगी। तो 1 0 1 जो है ना, वो Z2 पे अप्लाई होगा, और Z2 के आउटपुट नंबर 5 पे। तो अगर हम उसकी नंबरिंग एक्चुअल देखें, तो 5 की नंबरिंग क्या है ना, ये रहा O5। ये मैंने आपको बता दिया, ये O5। हाँ। तो ये अगर हम यहाँ से गिनेंगे, 8 9 10 11 12 13 बनता है। तो Z2 का O5 जो है, अगर हम बाहर से आउटपुट गिने तो ये O13 बनता है, ये इनेबल हो जाए। टू इनेबल Z4 बोथ A4 एंड A3 मस्ट बी हाई। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है व्हाट रेंज ऑफ इनपुट कोड्स विल एक्टिवेट द Z4 चिप। तो ये मैंने आपको जनाब पहले ही से बना के पूरा दिखाया हुआ है। तो आपके पास A3 A4 1 1 होना चाहिए, Z4 के लिए। Z4 के लिए, Z4 ये रहा, A3 A4 1 1 होना चाहिए। ठीक है। तो पहला Z4 में जो कोड होगा वो होगा O24। तो O24 से O31, यानी पहला कोड होगा 11 0 0 0 से लेके 11 1 1 1। इस रेंज का एड्रेस Z4 में होगा। तो क्या कह रहा है ये, to enable Z4 both A4 A3 must be high. Thus, all input codes ranging from 11 0 0 to 11 1 1 1 will activate Z4. This corresponds to output number 24 to 31. ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।